नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आप सुन रहे हैं कथा किस्सा, जहां मैं लेकर आता हूं कुछ सुने अनसुने किस्से, रहस्यमयी घटनाएं और रोमांच से भरी कहानियां। अगर आपको ये कहानी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और सस्पेंस, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां सुनने के लिए कथा किस्सा को सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की कहानी एक स्टेशन, एक अधूरी ट्रेन और एक ऐसा सच जिसे सुनकर शायद आप दोबारा अकेले सफर ना करना चाहें। कहानी का नाम है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। शहर का पुराना रेलवे स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। ज्यादातर प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था, बस हल्की पीली लाइट झिलमिला रही थी। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 3, वहां कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। हवा ठंडी थी, पर उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी। अयान, 26 साल का लड़का, उसी प्लेटफॉर्म पर बैठा था। आंखों में नींद नहीं, दिल में बेचैनी थी। दिल्ली से अपने शहर लौट रहा था, मगर यह सफर सिर्फ एक सफर नहीं था। वो अपनी मंगेतर सिया को खो चुका था, एक हादसे में। और अब वही ट्रेन, वही स्टेशन, सब कुछ जैसे उसे वापस उसी रात में खींच लाया था। सिया को गुजरे पूरे ठीक 1 साल हो चुका था। उसी रात, उसी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जो ट्रेन उसने पकड़ी थी, वो अब उसकी आखिरी याद बन चुकी थी। स्टेशन मास्टर की कुर्सी पर झपकी लेता हुआ बुजुर्ग आदमी बैठा था। चारों तरफ शांत, पर अयान के मन में तूफान। उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा, 11:40 रात। ट्रेन अभी भी लेट थी। उसने गहरी सांस भरी। तभी उसकी नजर दूर से आते एक बूढ़े सफेद दाढ़ी वाले चाय वाले पर पड़ी। धीमी आवाज में उसने पूछा, बेटा, चाय? अयान ने मना कर दिया, लेकिन बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, आज ठंडी रात है और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कोई भी यूं ही नहीं रुकता। इससे पहले कि अयान कुछ पूछता, वो बूढ़ा आगे बढ़ चुका था। अयान सोच में डूबा था। तभी घड़ी ने 12 बजाए और फिर एक हल्की सी सीटी की आवाज। दूर धुंध में रोशनी दिखी। ट्रेन आ रही थी। पर यह ट्रेन अजीब थी। इसके डिब्बे पुराने, नंबर धुंधले, खिड़कियां टुकड़ों में टूटी हुई, जैसे सालों से छोड़ी हुई हो। प्लेटफॉर्म पर किसी ने अनाउंसमेंट भी नहीं किया था। फिर भी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आकर रुक गई। अयान के चारों तरफ माहौल बदल गया। वो अकेला था, पर फिर भी अकेला नहीं। ट्रेन रुकी। दरवाजे अपने आप खुल गए। अयान के पैरों ने जैसे खुद रास्ता चुना। वो चढ़ गया। डिब्बे में अंधेरा था, बस हल्की नीली बत्ती टिमटिमा रही थी। सीटों पर कुछ यात्री बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं, जैसे वो मौजूद होकर भी नहीं थे। अयान का दिल तेज धड़कने लगा। तभी उसकी नजर एक सीट पर पड़ी। वही सीट जहां 1 साल पहले सिया बैठी थी। सीट पर हल्की धूल जमी थी, पर उसके पास एक चीज पड़ी थी, एक सिल्वर ब्रेसलेट। वही जो सिया हमेशा पहना करती थी। अयान के हाथ कांप गए। उसने धीरे से ब्रेसलेट उठाया और तभी उसके पीछे से किसी ने बहुत हल्की, धीमी आवाज में कहा, अयान। उसने पलटकर देखा। सिया। वही चेहरा, वही आंखें, पर चेहरा सफेद, ठंडी हवा जैसा शांत। सिया ने मुस्कुराकर कहा, तुम आ गए। अयान के गले से आवाज नहीं निकली। आंखों से आंसू बह निकले। सिया ने धीमे से कहा, चलो घर चलते हैं, इस बार साथ। अयान ने बस इतना कहा, सिया, तुम जिंदा हो? सिया ने सिर हिलाया नहीं, बस मुस्कुराई। लेकिन उस मुस्कान में दर्द था और एक गहरा सच।
अचानक ट्रेन की लाइट्स एक पल के लिए बुझीं और फिर वापस आईं। पर जो दिखाई दिया उसने अयान की रूह तक जमा दी। सिया सामने नहीं थी, सीट पर सिर्फ उसका ब्रेसलेट पड़ा था, वही जो उसने उसे उसके जन्मदिन पर दिया था। ये यहां कैसे? उसने कांपती आवाज में कहा। ब्रेसलेट को छूते ही जैसे किसी ने उसके कान के पास बहुत धीरे से फुसफुसाया। अयान। वो झटके से मुड़ा, कोई नहीं था। अब तक ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी, लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे वो ट्रेन नहीं बल्कि कोई अंधेरी सुरंग में उतर रहा हो। खिड़की के बाहर न प्लेटफॉर्म दिख रहा था, न कोई स्टेशन, बस धुंध और परछाइयां। अयान ने देखा डिब्बे में बैठे लोग अब हिल भी नहीं रहे थे। सबके चेहरे अजीब तरह से धुंधले थे, जैसे धुआं इंसानों की शक्ल लेकर बैठा हो। उसने एक आदमी के कंधे पर हाथ रखा, शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। वो पीछे हटा और तभी वो आकृति धीरे धीरे उसकी ओर घूमी। जहां चेहरा होना चाहिए था वहां सिर्फ एक काला खाली साया था। अचानक लाइट झपकी, एक पल को सब कुछ अंधेरा हो गया, और जब रोशनी लौटी, सीट नंबर 43 पर सिया बैठी थी। धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, वैसे ही जैसे हमेशा मुस्कुराया करती थी। सिया, वो दौड़कर उसके पास गया। तुम यहां कैसे? सब कह रहे थे कि तुम। वो रुक गया। सिया की मुस्कुराहट ठंडी हो गई। उसने धीरे से कहा, मैं तो यहीं थी अयान, बस तुम देर से आए। अयान के हाथ कांपने लगे। तुम जिंदा हो ना? सिया की आंखों में आंसू थे, पर अगले ही पल वो आंसू काले धुएं में बदल गए। उसका चेहरा धुंधला पड़ने लगा और उसकी धीमी आवाज गूंजी, कभी कभी इंतजार भी मौत से लंबा होता है। अयान पीछे हट गया। पूरी ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। लाइट्स बुझ गईं, फिर तेज झपकियां, और हर झपक के साथ सिया और पास आती गई, जब तक कि उसकी ठंडी सांसें अयान के चेहरे से टकराईं। अब चलने का वक्त है अयान। उसने आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे सब कुछ धुंधला होने लगा, बस ट्रेन की सीटी और दूर जाती हुई सिया की परछाई। सुबह 5:30 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर भीड़ जमा थी। रेलवे पुलिस ने वहां से एक लड़के की लाश निकाली, हाथ में कसकर पकड़ा हुआ वही सिल्वर ब्रेसलेट। स्टेशन मास्टर ने धीमी आवाज में कहा, 1 साल पहले ठीक इसी रात इसी प्लेटफॉर्म पर एक लड़की की बॉडी मिली थी। आज वो लड़का भी चला गया। किसी ने पूछा, सर, क्या ये ट्रेन एक्सीडेंट था? स्टेशन मास्टर ने बस इतना कहा, नहीं, कहते हैं वो ट्रेन सिर्फ एक रात चलती है और जो भी उस पर सवार होता है वो कभी लौटकर नहीं आता। आज भी हर साल 12:15 पर कोई ना कोई इस प्लेटफॉर्म पर आता है। कोई खोई हुई मोहब्बत ढूंढता है, कोई छूटी हुई आखिरी मुलाकात। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ, यहीं कथा किस्सा पर।